यार मैं हूं सुशील मिश्रा और इस समय मैं मौजूद हूं बिसनापुर में। यूं तो किसी की ज़मीन अगर अधिग्रहण में जाती है तो उसे खुशी होती है, चाहे वो श्रावस्ती की बात करें, अगर वहां एयरपोर्ट बन रहा है, या फिर बलरामपुर देहात की बात करें, मणिपुर टिकुइया की बात करें, जहां से हाईवे निकलने वाला है बहराइच से होते हुए सीधे तुलसीपुर को, क्योंकि उनको 4 गुना मिलने वाला है। लेकिन ये सारे लोग खड़े हैं, इनको बड़ी तकलीफ, क्योंकि यहाँ एसएसबी की 50वीं वाहिनी की बटालियन बनने वाली है और इन्हें इनके हक का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। तो इनकी बात आपके सामने लाने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ और इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या तकलीफ है इनको। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर आनंद शुक्ला नाम है मेरा। क्या तकलीफ है? सर 4 बिस्वा जमीन हमने हाईवे से सटा हुआ लिया था घर बनाने के लिए। घर नहीं था मेरे पास बाजार में कहीं, तो हमने सटा हुआ घर बनाने के लिए लिया था। लेकिन अब अधिकारी अब मुझे जो मुआवजा दे रहे हैं वो कृषि लैंड के हिसाब से 2-2.5 लाख रुपए जो कुछ बन रहा है वो दे रहे हैं, जबकि हमारे पास बैनामा का जो कागज है, स्टाम्प रखा हुआ है, उसमें 12 लाख रुपए हमने जो दिया था किसान को क्रेता, हाँ, उसको साफ साफ लिखा हुआ है। या तो ये झूठा कह दीजिए कि हाँ ये फ्रॉड है, तो फिर लिया क्यों गया? अगर आपने बनवाना भी शुरू कर दिया, उसमें भी तमाम पैसे चले गए। हाँ, घर बनवाने में हमने 6-7 लाख रुपए लगा दिए, उसको रोकवा दिया गया अधिकारियों द्वारा, जबकि नक्शा भी पास है मेरा। तो बताइए, नक्शा भी पास हो चुका है, उसके बाद अधिग्रहण हो रहा है। हम सर यही प्रॉब्लम लेकर के हम मुख्यमंत्री साहब के यहाँ गए थे कि हमें या तो अगर लेना ही बहुत जरूरी है, हम रोक नहीं रहे हैं, लेना ही अगर जरूरी है, सरकारी हित में है, हम सरकार का सहयोग कर रहे हैं, तो हमें मुआवजा तो इतना दिया जाए कि हम कहीं घर बना के रह सकें। तो मुआवजा तो इतना दिया जाए कि घर बना के रह सकें। आप बताइए क्या स्थिति है? आप तो बड़े पुराने आदमी लग रहे हैं। हाँ भैया, एक जमीन हमने यहीं 1272 गाटा संख्या में खरीदा था, प्लाट 30/66, जो मकान बनवा रहे थे। तो एसएसबी, लेखपाल और एसडीएम, डीएम, एडीएम के द्वारा बताया जा रहा है कि आपकी जमीन जो है एसएसबी में प्रस्तावित है, अब आप लोग यहाँ से हट जाइए। ये केवल मौखिक बताया जा रहा है कि लिखित में बताया जा रहा है? मौखिक बताया जा रहा है, हमको कोई लिखित कुछ नहीं दिया गया है। अच्छा जी, हमने मकान भी बनवा रखा है। इसमें कितना पैसा खर्चा किया होगा आपने? लगभग 6-7 लाख रुपए। तो देखिए 6-7 लाख खर्चा कर लिया, जमीन का 3 लाख रुपए। इसको बता रहे हैं ये डिमोलिश कर दिया जाएगा और इसका एक भी पैसा आपको नहीं दिया जाएगा, सिर्फ जो जमीन का रेट आपको प्रस्तावित कर दिया गया है उतना ही दिया जाएगा। लेकिन हम इस पे जो है सेटिस्फाई नहीं है, या तो हमको हमारा जमीन छोड़ दिया जाए या हमको उचित मुआवजा दिया जाए। आप युवा हैं, श्रावस्ती में भी अधिग्रहण चल रहा है, वहाँ के लोग खुश हैं कि 4 गुना मिलने वाला है। मणिपुर टिकुइया बलरामपुर में अधिग्रहण हो रहा है, वहाँ हाईवे निकल रहा है, वहाँ भी लोग खुश हैं। आप क्यों दुखी हैं? क्या मसला है? सर जैसे ये किसी लैंड पे हम सब लोगों का जमीन ले रहे हैं, हम 2 भाई हैं और आप हमको बताइए, जहाँ 2-2.5-3 लाख रुपए हमको दे रहे हैं, हम किस तरह से वो 2-2.5-3 लाख रुपए में हम लोगों का जिंदगी जो है कट जाएगा। अभी हम युवा हैं, हम सब लोगों की अभी पूरी जिंदगी पड़ी है कि जो है सामने कुछ देखें, और हम सोच रहे थे कि अगर हम सब लोगों की ज़मीन कुछ बच जा रही है, जैसे हम लोगों का कुछ बन जा रहा है, तो कहीं दुकान उकान डाल के हम अपनी जो है जीवन थोड़ा अच्छे से मतलब जी सकते हैं। लेकिन आज एसएसबी वालों ने और यहाँ के जो जिला प्रशासन लोग इस तरह से हम सब लोगों को परेशान कर रहे हैं। बार बार हम सब लोग जा रहे हैं। जिले के अधिकारियों से मुलाकात हुई आपकी? सर कई बार मुलाकात हुई है, लेकिन हम जाते हैं तो इस तरह से जाते हैं जैसे गए 2 मिनट भी नहीं हुआ, जैसे कहाँ से आए हो, प्लाटर लोग हैं, तुरंत बाहर निकलो, हमें आप लोगों से बात ही नहीं करना। तो तुरंत बाहर निकलो का मतलब ये है कि प्रशासन ने मंशा बना रखी है कि इस मामले में हमको कुछ नहीं करना है, यही तो समझ में आ रहा है। जी सर, और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में मतलब हम 1-2 लोग गए थे वहाँ गोरखपुर, उनसे मिले भी थे। मुख्यमंत्री जी ने हमसे कहा कि आप लोग जाइए, जो है आप लोगों का पूरा सहयोग होगा। लेकिन आज कंडीशन ये है, इसमें इस तरह से लोग हैं कि किसी ने अपने पूरे जीवन का पैसा लगा दिया है। कुछ लोग इस तरह से, ये भाई साहब हैं हमारे, इनकी माता जी भी नहीं है और ये मुंह से जो बोल भी नहीं सकते। मतलब आप ये बताइए, अगर इस तरह से कोई भी मतलब वो लोग कर रहे हैं उद्योग की, मतलब बलरामपुर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हम सब लोगों को उजाड़ के हमने सुना है कि विनिमित क्षेत्र ने नक्शा भी पास कर दिया। जी सर, सब लोगों का नक्शा पास है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसका नक्शा ना पास हो। तो देखिए, स्थानीय अधिकारियों ने नक्शा भी पास कर दिया, लेकिन अब स्थिति ये है। फ्लैश बंद कर दीजिए।
और सर इस तरह से लोग हैं, पूरी जीवन का पैसा इसमें हम सब लोगों के पिताजी हैं और सब कोई लगा दिए हैं। कंडीशन ये है कि आज जो हम सब लोग पैसा लगाए हैं वो भी नहीं मिलने के लिए तैयार है। जमीन इतना महंगा हो रहा है कि हम सब कहीं गुजर बसर करने के लिए कुछ कर नहीं पा रहे। आप बहुत बुजुर्ग हैं, आपने बहुत सारा अधिग्रहण देखा होगा अपने जमाने में। ये नया अधिग्रहण है 50वीं वाहिनी का, कैसे देखते हैं इसको? कितना अन्याय हो रहा है? अन्याय तो पूरा हो रहा है 101%। जी, इसलिए कि प्लाट 5 बिस्सा का हमने खरीदा जी। कितने का? 33 बाई 66। जी, 10-12 लाख का करीब। 10-12 लाख का प्लाट खरीदा। मिल कितना रहा है उसका? अब उसको अधिकारियों के पास भी पेश हो गया जी, लेखपाल आके रुकवा दिए निर्माण कार्य, तो अधिकारी 3 लाख दे रहे हैं। तो देखिए 10-12 लाख की जमीन का 3 लाख रुपया मिल रहा है। 7-8 साल पहले खरीदा हुआ है, आज का नहीं है। तो यही सब अन्याय है, कोई उचित रेट नहीं दे रहे। आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा नाम अरविंद मौर्य है सर। ये प्लाट हमारा है और हम जो है 6-7 साल पहले ज़मीन खरीदे, नक्शा भी पास है, मकान भी बना लिए हैं, लेकिन हम लोग के साथ उचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं यहाँ के अधिकारी। तो ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है, ये खबर इसलिए की जा रही है कि उन बहरे कानों तक ये आवाज़ जाए कि अधिग्रहण के समय जब खुशी होती है लोगों को अपनी ज़मीन देने में कि हाँ खुशी से हमारी ज़मीन लीजिए और हमारी ज़मीन की मालियत जो है उसका 4 गुना हमको मिले, आज यहाँ 1 गुना भी नहीं मिल रहा है। मालियत का 1/3 मिलने वाला है। इसलिए ये लोग आज प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी भी बात सुनी जाए। ये लोग मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं, आश्वासन मिला है, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है।